अमेरिका की फोरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से गौतम अडानी के कारोबारी साम्राज्य पर बादल छटने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज भी अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों में फ्री फॉल जारी रहा। अब सोशल मीडिया और निवेशकों के बीच अडानी समूह को लेकर कई तरह की चर्चाएं गर्म हैं। कोई कह रहा अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों में बढ़ती गिरावट सरकारी बैंकों और देश की सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी LIC को डुबो सकती है। आज के खर्चा पानी में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे, जानेंगे कि इन बातों में कितना दम है और अडानी समूह पर भारतीय बैंकों की कुल उधारी कितनी है। LIC ने अडानी समूह की कंपनियों में कितना पैसा लगा रखा है। इसके अलावा ये जानेंगे कि बैंकों ने अडानी समूह में किए गए अपने निवेश को रिव्यू करने की बात क्यों कही है। सब कुछ आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक जरूरी सूचना। 1 फरवरी को पेश किया जाएगा बजट और खास कवरेज के लिए इस दिन जुड़िए लंदन टॉप के साथ। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए सरकार का विनिवेश लक्ष्य 60,000 करोड़ रुपए होगा या अधिक। आप अपनी राय हाँ या ना में दर्ज करवा सकते हैं प्रोबो पर, जो हमारे ओपिनियन पार्टनर हैं। सूचना समाप्त, अब शो को आगे बढ़ाते हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद अडानी समूह की मुश्किलें कम होती नहीं दिखाई दे रही हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से अडानी समूह को पहले ही अरबों का फटका लग चुका है, लेकिन अब अडानी समूह को कर्ज देने वाले बैंकों ने भी अपने बांटे गए लोन का आकलन करना शुरू कर दिया है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट बताती है कि इन बैंकों का कहना है कि जरूरत पड़ने पर वे सभी जरूरी कदम उठाएंगे। अडानी समूह पर बैंकों का 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा कर्ज है। देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक के मुताबिक अडानी समूह के लिए बैंक का एक्सपोजर RBI के मानकों जैसे लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क से कम है। लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क के तहत यह तय होता है कि एक कॉरपोरेट घराने को बैंक अधिकतम कितना कर्ज बांट सकते हैं। इसी तरह से दूसरा मानक मसलन TRA यानी ट्रस्ट और रिटेंशन अकाउंट से मिलान किया जाए तो बैंक की संपत्ति सुरक्षित है और अडानी समूह से उधार वसूलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। SBI के एक अधिकारी ने कहा, हम अडानी समूह के ऊपर लगे आरोपों पर नजर रख रहे हैं। इस मामले पर हमारी पल पल नजर बनी हुई है। जब भी इस तरह के मामले सामने आते हैं जो बैंक जोखिम को प्रभावित कर सकते हैं, तो हमारे पास उस कंपनी के वर्तमान जोखिम का मूल्यांकन करने और कुछ उपाय करने की प्रक्रिया होती है। हम कितने सुरक्षित हैं और किस तरह का प्रभाव हो सकता है, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन हम स्थिति को करीब से देख रहे हैं। SBI के प्रबंध निदेशक कॉर्पोरेट बैंकिंग स्वामीनाथन जी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि परसेंटेज वाइज देखें तो पिछले 2-3 सालों में अडानी समूह भारत के बैंकों से कम कर्ज ले रहा है। इसी अवधि के दौरान अडानी समूह का कुल डेट टू EBITDA में सुधार आ रहा है। स्वामीनाथन ने कहा, जैसा कि हमें पता है कि अडानी समूह ज्यादातर अधिग्रहण विदेशी बैंकों से कर्ज लेकर पूरे कर रहा है, इसलिए कर्ज के मामले में भारत के बैंकिंग सिस्टम के लिए कोई जोखिम नहीं है। इन्वेस्टमेंट फर्म CLSA की एक रिपोर्ट के अनुसार अडानी समूह की टॉप 5 कंपनियों जैसे अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स, अडानी पावर, अडानी ग्रीन और अडानी ट्रांसमिशन पर कुल 2.1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। अडानी समूह का जितना कुल कर्ज है उसमें से सिर्फ 40% कर्ज से भी कम लोन भारतीय बैंकों से लिया गया है। इस बारे में हमने फाइनेंशियल एक्सपर्ट शरद कोहली से बात की, आइए उन्हें सुनते हैं। देखिए, बैंकों के पास 2 तरीके की कोलेटरल सिक्योरिटी दी जाती है जब भी बैंक लोन देता है। पहली कोलेटरल सिक्योरिटी ठोस होती है। ठोस का मतलब फैक्ट्री की बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, इस प्रकार की सिक्योरिटी बैंकों को कोलेटरल दी जाती है। दूसरी जो बड़े ग्रुप्स करते हैं, जिनकी शेयर मार्केट में लिस्टेड शेयर्स होते हैं, वो अपने शेयर्स भी गिरवी रख देते हैं कोलेटरल के तौर पर। अब जब इन शेयर्स की वैल्यू गिरती है, मान लीजिए आपने 100 रुपए का गिरवी रखा और शेयर्स रह गए 80 रुपए के, तो 20 रुपए की कोलेटरल सिक्योरिटी कम पड़ गई। तो ऐसे में बैंक उस कंपनी को और उस ग्रुप को जाके कहते हैं, साहब अब आपकी कोलेटरल कम रह गई है, आप इसको टॉप अप करिए, या तो कुछ और शेयर्स दीजिए या इसके बदले में आप कोई और कोलेटरल दीजिए। बस कुछ ऐसा ही बैंकों का इस समय हाल है कि बैंकों के पास जो कोलेटरल सिक्योरिटी है, अगर वो तय लिमिट से नीचे आ गई होगी तो उन्होंने लाजमी बात है अडानी ग्रुप को बोला होगा कि आप इसको टॉप अप करिए, आप कुछ और शेयर्स दीजिए, कुछ और कोलेटरल दीजिए। तो वहां पर कहीं चिंता की बात मुझे नजर आती है, जहां पर शेयर्स को प्लेज किया गया है इस लोन के अगेंस्ट। तो मुझे लग रहा है कि जरूर अडानी ग्रुप इसकी भरपाई करेगा उन बैंकों को, जिससे कि कोलेटरल सिक्योरिटी की वैल्यू उतनी ही आ जाए जितनी लोन देते समय निश्चित की गई। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद
अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली है। पिछले 3 कारोबारी दिनों में अडानी समूह की कंपनियों का मार्केट कैप करीब 5.8 लाख करोड़ रुपए साफ हो चुका है। अडानी समूह की लिस्टेड कंपनियों जैसे अडानी टोटल गैस लिमिटेड और अडानी ट्रांसमिशन के शेयरों में आज सबसे ज्यादा यानी करीब 20% की भारी गिरावट देखने को मिली। इसका असर कंपनी के चेयरमैन गौतम अडानी की संपत्ति पर भी पड़ा है। फोर्ब्स के मुताबिक गौतम अडानी दुनिया के अमीरों की लिस्ट में खिसककर 8वें नंबर पर आ गए हैं। अडानी समूह की कंपनियों में आई इस गिरावट की वजह से आम निवेशकों के अलावा देश की सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी यानी LIC को भी अच्छा खासा नुकसान हुआ है। पिछले 3 दिनों में LIC को करीब 19,000 करोड़ रुपए की चपत लग चुकी है। दरअसल LIC ने अडानी ग्रुप की कंपनियों में अपना काफी पैसा निवेश कर रखा है। 30 सितंबर 2022 तक के आंकड़ों के मुताबिक LIC का कुल इक्विटी पोर्टफोलियो 10.27 लाख करोड़ रुपए का था। इसमें से अडानी ग्रुप की कंपनियों में LIC का निवेश करीब 7% के आसपास था। हालांकि अडानी ग्रुप में मचे हाहाकार के बीच LIC ने सोमवार को सफाई दी। LIC ने बिजनेस न्यूज चैनल ET नाउ से कहा कि अडानी ग्रुप की कंपनियों में उसका निवेश कुल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट का महज 1% के आसपास है। कंपनी ने कहा कि अडानी ग्रुप की कंपनियों में शेयर और डेट के रूप में उसकी कुल हिस्सेदारी दिसंबर अंत तक करीब 36,000 करोड़ रुपए थी। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी समूह पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। कंपनी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अडानी समूह की कंपनियां गले तक कर्ज में डूबी हुई हैं। साथ ही ये भी कहा कि अडानी समूह दशकों से स्टॉक मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड में शामिल है। अडानी समूह ने 29 जनवरी को हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों का जवाब 413 पेज की रिपोर्ट जारी कर दिया है। वहीं हिंडनबर्ग रिसर्च ने भी अडानी समूह पर पलटवार किया है। इस बारे में भी हमने एक्सपर्ट से बात की, आइए उन्हें सुनते हैं। देखिए, LIC का 10 लाख करोड़ से ऊपर का कुल मिला के इक्विटी एक्सपोजर है और इक्विटी में जब कोई छोटा निवेशक भी जब निवेश करता है, इक्विटी छोड़िए, इक्विटी म्यूचुअल फंड में भी जब आप निवेश करते हैं तो जल्दी से एक लाइन बोली जाती है कि इक्विटीज आर म्यूचुअल फंड्स आर एक्सपोज्ड टू मार्केट रिस्क, सो एंड सो आपने सुना होगा। तो शेयर मार्केट का रिस्क किसी भी निवेश में बना रहता है। जो भी बड़ा या छोटा निवेशक जब भी शेयर्स में निवेश करता है उसको इस जोखिम को उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। दूसरी अहम बात इसमें देखने वाली बात है, ये सच है कि LIC की जो वैल्यू थी वो नीचे आई होगी निवेश की, परंतु ये अभी नोशनल है। नोशनल का अर्थ है कि LIC ने वो शेयर बेच के लॉस नहीं बुक कर लिया है। ऐसे तो 2700 पे गिरे थे, आज वापस 2800 पे अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर बंद हुआ है, 2800 से ऊपर बंद हुआ है। इसी प्रकार अडानी पोर्ट्स का भी शेयर ऊपर बंद हुआ है। तो ये अभी नोशनल प्रॉफिट नोशनल लॉस होते हैं। ना ज्यादा कीमत बढ़ने से LIC को कोई प्रॉफिट हो जाता है जब तक वो बेचेगा नहीं, ना ज्यादा नीचे जाने से LIC को कोई लॉस होता है जब तक वो बेचेगा नहीं। अंततः जिस प्राइस पे LIC इन शेयर्स को बेचेगा वो प्राइस पे हम तब ये निर्णय करेंगे कि LIC को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ। आपके लिए ये बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। मेरा नाम है दिव्यांशी सुमराव। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।